वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं या फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए जानते हैं क्यों पड़ती है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। लोकल टाइम जो होता है अलग अलग प्लेसेस का जो कि जिसके मेरिडियंस अलग अलग हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है उनमें उनकी टाइम में अंदर आ ही जाएगा। अगर कम दूरी पे हैं तो मिनट्स का आ सकता है, और अगर ज़्यादा दूरी का है तो घंटों घंटों तक का आ जाता है। इससे होता क्या है, इससे होती है प्रॉब्लम। एक ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि अगर हमें ट्रेन का टाइम टेबल का चार्ट बनाना है, तो उस ट्रेन की टाइम टेबल चार्ट में अगर हम लंबी दूरी, क्योंकि ट्रेन है तो लंबी दूरी सफ़र करेगी ही, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उस लंबी दूरी के दौरान हमें टाइम अलग अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग मेरिडियंस के। तो इन सब में बहुत हो जाएगी कन्फ्यूजन। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा इंडिया ही है। अब इंडिया एकदम ईस्ट में देखिए आप, ईस्ट में देखिए 68 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, लेकिन वेस्ट 68 डिग्री। तो टोटल मेरिडियंस जो है लगभग 29 मेरिडियंस का जो है इसमें अंतर आ रहा है। 29 मेरिडियन का मतलब समझ रहे हैं आप, 15 मेरिडियन का मतलब 1 घंटे होता है, तो 29 1 घंटे में टाइम डिफरेंस मिलता है 15 मेरिडियंस के। तो लगभग 2 घंटे के आसपास में हमें गैप मिल रहा है हमारी कंट्री में, कि एकदम ईस्ट पे हैं हम तो वहाँ पे हो सकता है 2 बज रहे हों, और अगर हम एकदम वेस्ट में चले जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है 12 ही बज रहे हों। इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में, मतलब जहाँ पे भी मेरिडियंस चेंज हो रहे हैं, मेरिडियंस बदल रहे हैं, वहाँ पे टाइम बदलना जाहिर सी बात है, लाजमी है। तो वही एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में है कि अगर 1 घंटे 45 मिनट का समय गैप हमें देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पे। अगर हम गुजरात में हैं, द्वारका और के गुजरात से लेके डिब्रूगढ़ जो है असम में होता है। गुजरात हमारा पड़ता है एकदम वेस्ट में, असम एकदम ईस्ट में। तो वही जो भी हमने बात की, लगभग 1 घंटे 45 मिनट का गैप मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई एक, जो हमारी सेंट्रल मेरिडियन से जो टाइम गुजर रही है, जो सेंट्रल मेरिडियन पे हमारी जो टाइम है, उस टाइम को हम अपनी पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लें, और उसी टाइम को हम सब फॉलो करें, पूरी कंट्री फॉलो करें। ये यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉर द कंट्री। तो वही हमने बात की, एक लोकल टाइम, हम सेंट्रल मेरिडियन का जो लोकल टाइम है उसको अडॉप्ट करें और उसको मान लें हम स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए। इंडिया के केस में द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब हुआ 82 डिग्री और 30 मिनट्स। हमने बताया था ना, डिग्रीज़ को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में। तो 82 तो डिग्री हो गया, ठीक है। अब हाफ जो है, हाफ को हम 30 मिनट्स बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। समझ गए आप, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो हाफ मतलब 30 मिनट्स हो जाएंगे। तो 80, अब फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडिया, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको हम फिगर से देखते हैं। देखिए एक मेरिडियन ये बीच में गया हुआ है, जो है बीचों बीच है इंडिया के, इसी की बात कर रहे हैं हम। ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लाई करता है, और इसे यही हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है टाइम के केस में। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। इस मेरिडियन का लोकल टाइम है पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, और इसी को हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब दूसरे पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी बातें उसको जान लेते हैं हम। इन इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि
जो ग्रीनविच है उसको हमने मान रखा है 0, और अगर वहाँ से हम ले रहे हैं तो इंडिया है 82, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो हम ले रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स पे, जो कि ईस्ट में पड़ता है। और ईस्ट में भी हमने बात की थी, ईस्ट वाले में जो भी पड़ रहा है आगे उसमें टाइम जोन जो है आगे चलेगा। तो इंडिया के केस में हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे हैं, इसको आप जोड़ सकते हैं। 15 डिग्री में 1 घंटे का गैप आता था, तो अब आप समझिए 82 डिग्री है और 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट तो 30 मिनट जुड़ गए नहीं। अब 5 घंटे कैसे हुए तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने इसी के बारे में बात की थी। तो अगर इंडिया में 7:30 बज रहे हैं, मतलब तो लंदन में, मतलब ग्रीनविच जहाँ पे है लंदन में ही है, तो वहाँ पे 2 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे वहाँ पे, तो इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से। अब थोड़ी सी और बात रह गई है इस चैप्टर में, वो है सम कंट्रीज हैव अ ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट and so they have adopt more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has divided the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कंट्रीज के पास ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब कुछ कंट्रीज बड़ी हैं, इसलिए उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है अलग अलग प्लेसेस के लिए। जैसे रशिया में ही 11 स्टैंडर्ड टाइम्स अलॉटेड हैं, इंडिया में एक है सिर्फ। रशिया इतनी बड़ी है कि उसमें 11 की ज़रूरत पड़ रही है, समझ रहे हैं आप। और हमारी अर्थ जो खुद में 24 टाइम जोन्स को लिए हुए है। 24 कैसे, 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटे का गैप। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने बात कर ली सब कुछ जो कि इस चैप्टर में था, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ग्लोब्स के बारे में बात की, फिर हमने इक्वेटर्स के बारे में बात की, फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को जाना, फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, फिर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़े हम। लॉन्गिट्यूड्स के बाद फिर हम इस वीडियो में पढ़े हम टाइम एंड लॉन्गिट्यूड, और फिर हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश होता है। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।